टेंथ क्लास का आज हम चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस लेसन में दो कहानियाँ, एक ही लेसन के अंदर दो कहानियाँ हैं, इसलिए उसका नाम भी है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें पहली कहानी सीगुल समुद्री पक्षी है, एक उसके बारे में है, और दूसरी एक एरोप्लेन के बारे में, द ब्लैक एरोप्लेन। दोनों कहानियों में बताया है कि आदमी या कोई भी सिचुएशन जो ख़राब हो जाती है उससे कैसे बाहर निकलना है। तो पहली कहानी पे हम ध्यान देते हैं। द यंग सीगुल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। लेज उभरी हुई चट्टान, बाहर निकली हुई थोड़ी सी। जो यंग सीगुल है वो अपनी लेज पर, चट्टान पर, उभरी हुई चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और उसकी एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, तीनों के तीनों एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन सीगुल उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the laze, जैसे तैसे वह थोड़ा दौड़ कर आता किनारे की तरफ, and attempted to flap his wings, और अपने पंखों को फ्लैप करने का, फड़फड़ाने का, चलाने का प्रयास करता, तो तुरंत ही he became afraid, वह डर जाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, क्योंकि समुद्र का विशाल फैलाव उसके नीचे फैला हुआ था, यहीं दूर दूर तक समुद्र था। एंड वो इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और उस शिखा फलक से, उस लेज से नीचे जब वह गहराई देखता तो ये मीलों नीचे लंबा था। ही फेल्ट सर्टेन, उसे पक्का यकीन था, that his wings would never support him, कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। So he bent his head, इसीलिए वह अपने सिर को झुकाता, and ran away back to the little hole under the laze, और वापस भाग जाता उस छोटे से बिल में जो शिखा फलक पर, जो लेज पर बना हुआ था, where he slept at night, जहाँ पर वह रात को सोया करता था। Even when each of his brothers and his little sister, यहाँ तक कि जब उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, इन सभी के पंख जबकि उसके अपने पंखों से भी छोटे थे, ran to the brink, वह किनारे तक दौड़ते, flapped his wings, अपने पंखों को फड़फड़ाते, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते। इतने के बाद भी ही फेल टू मस्टर अप हिज करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। उसके बहनों भाइयों के उड़ने के बाद भी वह अपने साहस को इकट्ठा करने में असफल रहता, वह अपना साहस नहीं जुटा पाता, और वह उस प्लंज को, उस छलांग को, उस उड़ान को नहीं ले पाता जो उसे बहुत डेस्परेट लगती थी, निराशजनक लगती थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके माता पिता उसके आसपास आते, तीखी तीखी श्राइली, तीखी तीखी आवाज़ में चिल्लाते, अपब्रेडिंग हिम, उसे साहस बढ़ाते, एनकरेज करते, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, उसे ये चेतावनी देते कि तू भूखा मर जाएगा इसी लेज पर, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक उड़ेगा नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की चिंता में, मरने के डर से, ही कुड नॉट मूव, वह अपने उससे हिल नहीं पाता और उड़ने का प्रयास उस लेवल से नहीं करता जिस लेवल से उसके दो भाई और उसकी छोटी बहन कर रही थी। That was 24 hours ago, 24 घंटे बीत गए। Since then nobody had come near him, तब से उसके पास कोई नहीं आया, उसके भाई बहन ना माँ बाप।
द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखा उसने अपने माता पिता को उसके बहनों भाइयों सहित उड़ते हुए। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसके भाई बहनों को उसके माँ बाप उड़ने की कला में निपुण कर रहे थे और वो देख रहा था। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, ये सिखा रहे थे अपने बच्चों को कि लहरों को कैसे छुआ जाता है। हाउ टू डाइव फॉर फिश, मछली पकड़ने के लिए अचानक से डाइव छलांग कैसे लगाई जाती है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट, वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को पहली बार देखा था हैरिंग नाम की मछली को पकड़ते हुए और इसे डिवोर माने निगलते हुए। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड, जबकि उसके माता पिता ने उसके बड़े भाई के चारों तरफ सर्किल बना रखा था। रेजिंग अ प्राउड कैकल, और गर्व भरी काँव काँव की आवाज़, उन पक्षियों की आवाज़, कैकल शोर शराबा वो जो कर रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह के समय उसका पूरा परिवार जो दूसरे पठार की तरफ चला गया था, आधे रास्ते से आगे सामने वाली चोटी पर अपोजिट क्लिफ पर, और वहाँ से टॉन्टिंग यानी कमेंट कर रहे थे, ताने कस रहे थे उस सीगुल पर उसकी कायरता के लिए, कोवार्डिस के लिए। कोवार्डिस माने कायरता। इस प्रकार इसमें अब तक जो मैंने 3 पैसेज पढ़ाए उनमें ध्यान दें। एक सीगुल है, एक पक्षी है समुद्र का, और उसके 2 से भाई हैं जो बड़े हैं, एक बहन है जो उससे छोटी है। उनके माता पिता ने उन तीनों को तोड़ना सिखा दिया है। सीगुल को भी सिखाना चाहते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता, तो उसे टॉन्ट कर रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, उससे 24 घंटे से दूर हैं, और ये प्रयास है कैसे सीगुल जो है उड़ना सीख जाए। वीडियो को रुक रुक कर देखें, समझ में आएगा। थैंक यू।